मैं आपका दोस्त हीरा लाल आज आप मैं क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 वीडियो ज़रूर दिखा रहा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूँगा, उससे वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग 12 का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के सलूशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट बनाया है, आपको भी बना लेना है। और मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया है और साथ में हमने ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाया है ताकि हमें कैपिटल फंड निकाल सकें, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको, इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है। इसके लिए हम इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाए ताकि आपको भी ये क्वेश्चन इसी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रिसिप्ट साइड में पहला हमें जो दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 रुपीज़, ये हमारा ओपनिंग एसेट है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा 5000 रुपीज़। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना होता तो इससे हम क्या कर देते थे, कट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद है एडमिशन फीस, जो इनकम में चला जाएगा 4500 रुपीज़। इसमें एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसे इनर कॉलम में लिखा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपीज़। इसमें भी एक लाइन छोड़ दिया है क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद है हमारा लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, वो भी इनकम में चला जाएगा 4200 रुपीज़। उसके बाद है मिसलेनियस इनकम 250 रुपीज़। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900 रुपीज़। इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें भी एक एडजस्टमेंट है जो हमने पिछले वीडियो में टिक नहीं किया था, तो इस वीडियो में टिक कर देता हूँ मैं। लास्ट वाला एडजस्टमेंट है, तो ये एडजस्टमेंट यहाँ पे भी आएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ जो हमने पिछले वीडियो में नहीं किया था। अब ये हमारा रिसिप्ट साइड हो गया है। अब पेमेंट साइड की तरफ चलते हैं। तो पेमेंट साइड में पहला है सैलरी 9000 रुपीज़, इसे भी इनर कॉलम में लिख दिया क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है। इसके बाद है रेंट 7500 रुपीज़। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 6000 रुपीज़, तो ये हमारा एसेट में चला जाएगा। इसमें एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ दिया है हमने। इसके बाद है हमारा स्टेशनरी 1350 रुपीज़, वो हमारा एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850 रुपीज़। उसके बाद है बुक 5000 रुपीज़, तो ये हम अपना एसेट में ऐड करना है। तो ये इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो भी ये एसेट जो दिया है वो हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिख लेंगे और इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखना है। तो हम पहले इसको ओपनिंग में लिख लेते हैं, बुक 50,000 रुपीज़। उसके बाद जो है फर्नीचर 6500 रुपीज़।
इसके बाद जो दिया है मशीनरी 30,000 रुपीज़। ये हमने ओपनिंग में लिख दिया है, अब इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख देंगे। इसमें हमें दो जगह छोड़ना है, एक ऐड करने के लिए और एक डेप्रिसिएशन के लिए। इसके बाद है फर्नीचर 6,500 रुपीज़, इसमें एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद हम ये 3,000 रुपीज़ मशीनरी का हो गया, मशीनरी हमने लिख दिया। और आगे आते हैं, यहाँ पे अब ये बुक ऐड कर देंगे 5,000 रुपीज़। ऐड करने के बाद हमें 55,000 रुपीज़ आ गया। ये पिछले साल का बुक और ये साल का बुक दोनों ऐड किया तो 55,000 आ गया। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2018-19 500 रुपीज़। तो ये पिछले साल का लाइबिलिटी है, तो हम लोग पिछले साल ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेंगे इसको 500 रुपीज़। इसके बाद है बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,650 रुपीज़। तो ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे 4,650 रुपीज़। अब हमने रिसिप्ट साइड भी लिख दिया है और पेमेंट साइड भी लिख दिया है। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो हमारा पहला एडजस्टमेंट जो दिया है ये हमने लिख दिया ऑलरेडी, ये इन्फॉर्मेशन दिया था तो ये हमने ऑलरेडी लिख दिया है। सेकेंड एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू 500 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज़ रिसीव्ड किया है एडवांस में, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है। इसका हम लोग ने इफेक्ट भी लिखा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो इसे सब्सक्रिप्शन में हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का पैसा हमने इसी साल ले लिया है। ये नेक्स्ट ईयर का पैसा है, इस साल का पैसा नहीं है, तो इस साल से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा ये एडवांस में हमने लिया है तो ये हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। इनकम को हमने एडवांस में ले लिया है तो इसके लिए लायबिलिटी होगा। तो ये माइनस करने पे आया 19,500 रुपीज़ और उसका दूसरा इफेक्ट लिख लेंगे। अब सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,300 एंड देन 950 रुपीज़। तो ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हमें पता है सैलरी और रेंट में ऐड करना है, इसका इफेक्ट भी यहाँ पे देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू एक्सपेंस, एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। मतलब आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, पैसा देना बाकी है, तो सैलरी में एक ऐड हो जाएगा, रेंट में एक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का लिख दिया, यहाँ पे 8,450 और ये 10,300, दोनों को ऐड करने पे अब इसका सेकेंड इफेक्ट लिख लेंगे लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है 50% ऑफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। 50% एडमिशन फीस क्या हो रहा है, कैपिटलाइज हो रहा है, कैपिटल फंड में ऐड कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था, पहला तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 50% एडमिशन फीस लिखेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में 50% एडमिशन फीस लिखेंगे। तो यहाँ पे एडमिशन फीस लिखा है लेस 4,500 का 50% 2,250 होता है, तो ये इसमें से माइनस कर दिया और 50% यहाँ पे 2,250 रुपीज़ लिख दिया। इसका सेकेंड इफेक्ट लिख लेते हैं। इसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो कैपिटल फंड हमें नहीं दिया है तो हम कैपिटल फंड लिख कर यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग एडमिशन ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड का अमाउंट बाद में लिखेंगे।
तो यहाँ पे हमने 50% एडमिशन फ़ीस लिख दिया 2250 ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा है, हमारा फिफ्थ एडजस्टमेंट है फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। फर्नीचर जो है 10% डेप्रिशिएशन हो रहा है। और 6 वाला भी देख लेते हैं, लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 आज डेप्रिशिएट एट 10%। तो इसमें भी हमें 10% डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, इसमें भी डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। तो इन दोनों पे हम लोग 10% डेप्रिशिएशन चार्ज कर देंगे दोनों के ऊपर, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बैलेंस शीट एसेट्स में से माइनस हो जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, ठीक है। का 10% करेंगे तो 5500 आएगा। एक ज़ीरो सिर्फ कम करना है तो हमें 10% मिल जाएगा, ठीक है। सेम फर्नीचर में भी ऐसे होगा। अब दोनों को मैं माइनस करके अमाउंट लिख देता हूँ। ये माइनस करके हमने दोनों का अमाउंट लिख दिया है। अब इसे क्या करेंगे, सेकेंड इफेक्ट इसका लिख लेंगे। तो हमारा सेकेंड इफेक्ट जो है एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। हमने दोनों को ऐड करके लिख दिया, दोनों का डेप्रिसिएशन 6150 रुपीज़, ठीक है। अभी इसके बाद हमारा लास्ट वाला एडजस्टमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हम इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। हमें 7th वाला एडजस्टमेंट दिया है, द इन्वेस्टमेंट वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट 20%। हमें इन्वेस्टमेंट पे क्या मिला है, 20% का इंटरेस्ट मिला है। तो हम क्या करेंगे, अब इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिला है मतलब हमें 20% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मतलब ये हमारे लिए प्रॉफिट है। तो इसका इफेक्ट देख लीजिए। इसका इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट एसेट साइड ऐड टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में ऐड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसे हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। तो सेम आगे आते हैं। $6,000 का 20% करेंगे तो कितना आएगा, 1200 रुपीज़। 1200 रुपीज़ कैसे आया, 10% करेंगे तो 600 आएगा, उसका 20% मतलब डबल कर देंगे तो 1200 आ जाएगा। अब हमें 1200 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन हमें 900 इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमें मिलना चाहिए था 1200, लेकिन मिल गया 900 मिल चुका है। तो बैलेंस कितना है अभी, 300 रुपीज़ हमारे पास बैलेंस मिलना बाकी है। तो इसे प्लस आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग हो गया, ये एक इफेक्ट हो गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हम इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे 300 रुपीज़ लिख देंगे। ये 6000 में 300 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6300 रुपीज़, ठीक है। अभी हमारा एडजस्टमेंट हो गया है। अब हम इसे क्लोज करेंगे, पूरा अकाउंट को क्लोज करने आएंगे। पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करना होगा, फिर उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको क्लोज करते हैं। हम ये एसेट साइड अगर ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 91,500 रुपीज़। अब ऐड कर सकते हो, ऐसे पूरा करके मैंने भी ऐड किया है 91,500 रुपीज़। अभी 91,500 रुपीज़ यहाँ पे भी लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 91,000। ये हमें कैपिटल फंड मिल गया। अब कैपिटल फंड हम बैलेंस शीट में लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में।
अब इसमें हमें या तो सरप्लस मिलेगा या तो डेफिशिएंट मिलेगा। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ जाते हैं। तो हमारा इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड, कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। ये 19,500 और ये 4,200, तो ये लगभग हमारा 24,000 तक हो गया। तो हमारा ये साइड ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है। हम इनकम साइड टोटल ऐड करेंगे तो 27,400 आएगा। अभी 27,400 हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में भी लिख लेंगे, और 27,400 में से ये पूरा अमाउंट अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा जो सरप्लस आएगा 300 रुपीज़ आएगा। आप माइनस करके चेक कर सकते हो। और अगर आपको टैली का पूरा मैं किस तरह टैली करता हूँ वो अगर आपको देखना है तो मेरा क्वेश्चन नंबर 10, 4, 5, 6 का पार्ट 3 मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिए वो, तो उसमें आपको अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, अब ये सरप्लस हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ये 93,550 रुपीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों को टैली करेंगे। यहाँ पे एक करेक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये 1300 और 950 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2,250 होगा। और एक यहाँ पे करेक्शन है, 6,500 में से 650 अगर माइनस करते हैं ये 5,850 होगा। अब हम ये दोनों टैली करके देखेंगे, तो ये आप अगर टैली करोगे तो ये आपका आएगा 96,300। मैंने ऑलरेडी ऐड करके देख लिया है, आप लोग ऐड करके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा तो उसे लाइक कीजिए, हर 12th में पढ़ने वाले बच्चों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।